वेलकम गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कक्षार्थी एजुकॉर्प। आज का टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। इसे लेकर के आया हूँ मैं तनिष्क सिंह। चलिए शुरू करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत। इसके मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी और सेक्रेटरी मिस्टर दुर्गाशंकर मिश्रा। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो इसका डायरेक्ट रिलेशन निकल के आता है स्वच्छ भारत मिशन के साथ। आई एम श्योर आपको पता हो स्वच्छ भारत मिशन। इसे 2 अक्टूबर को 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का मेन एम की बात करें तो इसका मेन एम था टू इरेडिकेट ओपन डेफिकेशन, मतलब हमारे देश में खुले में शौच से देश को मुक्त करवाना, ठीक है। और साथ ही साथ 100% एक्सेस टू टॉयलेट्स बाय 2019 तक हर भारतीय के घर में टॉयलेट का निर्माण करवाना। अपने इस गोल को अचीव करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को 2 सब मिशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। पहला स्वच्छ भारत मिशन रूरल और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। सिटीज़ को एनकरेज करना ताकि वो स्वच्छता बनाए रखे, प्रॉपर हाइजीन और सैनिटाइजेशन को मेंटेन करे। साथ ही साथ इतनी लार्ज एरिया ऑफ पॉपुलेशन को, उनके सिटीजन्स को, उनके पार्टिसिपेशंस को बढ़ाना। इसी मकसद के साथ स्वच्छ भारत मिशन को अर्बन को लॉन्च किया गया था। 2016 में हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने स्वच्छ सर्वेक्षण की नींव रखी। पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में अस्तित्व में आया था। अगर हम इसके कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो जो पहला स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में हुआ था, इसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया था। इस पहले एडिशन में टोटल 73 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अब अगर हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण की तो इसका इवैल्यूएशन किस बेसिस पे हुआ था, तो वो हुआ था, इसका कुछ 6 पैरामीटर्स थे जिस बेसिस पे इन्होंने रिज़ल्ट तैयार हुआ था। सबको रैंकिंग दी गई थी। इनमें से कुछ है स्ट्रेटेजी फॉर ओपन डेफिकेशन फ्री टाउन, मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है अपने टाउन को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, आपने क्या रणनीति बनाई है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के आपका क्या विचार है, आपने ऑन पेपर्स क्या करा है। IEBC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंज में आपने क्या एक्टिविटीज़ की है लोगों को मन को आगे बढ़ाने की, इस स्वच्छता में आगे उनको जागरूक करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और आपने क्या क्या उनको सूचनाएं दी हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का करवाई है, तो ये इसका पूरा है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो स्वीपिंग, डोर टू डोर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग और डिस्पोजल ये किस तरीके से हो रहा है, इन सब चीज़ों पे बात करता है। और साथ ही साथ कम्युनिटी टॉयलेट सीट्स, यानी जो आपने शौचालय देखे होंगे, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, उन सब का निर्माण करवाना। और साथ ही साथ इंडिविजुअल हाउस होल्ड पर भी ध्यान देना, जिनके घर में नहीं है तो भी उसको सपोर्ट करना। हम इसके रिज़ल्ट की बात करें तो मैसूर कर्नाटका की जो एक सिटी है, इसने टॉप करा था 2016 में, और यूपी के मेरठ ने सबसे निचला पायदान हासिल किया था। इसे फिल्थिएस्ट सिटी थी, सबसे ख़राब, मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट था उतना अव्वल दर्जे का नहीं था। नीचे अगर हम बात करें इसमें तो मतलब किस बेसिस पे नंबर्स दी गए, क्या ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, क्या स्ट्रीम्स बेसिक उन्होंने देखा था। तो एक था इंटरेक्शन विद म्यूनिसिपल बॉडी ने किस तरीके से काम करा है, क्या क्या योजनाएं लाई है, या फिर क्या क्या वर्क्स उन्होंने नए चालू करे, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थे, एक टीम आएगी, पूरा निरीक्षण करेगी किसी भी एरिया का, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट देखेगी कैसा एरिया है, ऑन पेपर्स में आपने कैसा दिखाया है और वो एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, क्या आपने पेपर में जो चीज़ें बात कही हैं वो डायरेक्ट अप्लाई होती है। इसमें आगे देखें तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक सिटीज़न फीडबैक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिटीजन्स को उनके शहर में क्या चल रहा है, क्या उन्हें पता है कि यहाँ पे टॉयलेट्स बने हैं, या जो उनका जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहा है कि वो अच्छे से ध्यान रख रहा है, शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान अच्छे से दे रहा है, तो उन सब चीज़ों पे बात करता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट कि पिछले 3 सालों में, लगातार 3 सालों में इंदौर ने अपना पहली पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बात करी थी डोर टू डोर कलेक्शन पे, उसी चीज़ को इसको इंट्रोड्यूस करेगा, इस टाइप ऑफ व्हीकल को।
पहले कचरा क्या होता था, आप बकेट में कचरा मिक्स देते थे, गीला सूखा सब होता था उसके अंदर, आपका वेजिटेबल भी उसी में होता था, प्लास्टिक भी होता, मतलब पूरा मिक्सअप था। 2016 में इस न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर आपको गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालना है। ग्रीन कलर डिनोट करता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, और ब्लू कलर डिनोट करता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। इसके साथ ही साथ इसमें पीछे कंपार्टमेंट भी दिया था, एक छोटा सा येलो कलर का बना करके दिया था, जिसके अंदर आप सैनिटरी नैपकिन्स और छोटे बच्चों के डायपर्स को अलग से रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपार्टमेंट से अलग आता है जो पीछे कंपार्टमेंट बना है। अब अगर हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता का सर्वे था, जिसके अंदर टोटल 4242 सिटीज़ और 62 कंटेनमेंट बोर्ड्स और 92 गंगा टाउन्स को इंक्लूड किया गया था। आपको सिटीज़ तो क्लियर होगा। कंटोनमेंट बोर्ड्स की बात करें, कंटेनमेंट बोर्ड्स को आप ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया पॉपुलेशन में आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी डिप्लॉय होती है, आर्मी की या फिर मिलिट्री की, जहाँ पे वो रहती हैं, या एक छोटा सा बेस कैंप बना हुआ रहता है, उसको हम बोलेंगे। और गंगा टाउन्स तो आपको पता होगा, गंगा टाउन जहाँ जहाँ से गंगा बह रही है उसकी नदी के तट पर बसे हुए नगर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। इसका जो 5th एडिशन था, ये 5वां संस्करण था, यह पूरे 28 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ था। इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में टोटल 129 अवार्ड दिए जा रहे हैं टॉप परफॉर्मिंग सिटीज़ को, और जो इनको अवार्ड देने का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसका नाम है स्वच्छ महोत्सव। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिजल्ट डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर पूरी इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो इस बार एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के बारे में हम आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग किस लिए बनाया गया, ताकि इंश्योर कर सके कंटिन्यूस असेसमेंट। अभी अगर हम बात करें तो इस अगर 16, 17, 18, 19 में सर्वे हुए तो साल में एक बार सर्वे होते थे, टीम आती थी, आपको क्राइटेरिया था, उनके हिसाब से आपकी रैंकिंग मिलती थी। पर इस बार क्या है, टीम एक बार नहीं आएगी, टीम आपके हर क्वार्टर में आएगी। आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे कि इन बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को नापा जाएगा, तो आपको उस बेसिस पे असेस किया जाएगा आपकी सिटी को उस बेसिस। यानी पहले आपका एक साल में असेसमेंट होता था, अब आपका हर क्वार्टर में होगा, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद क्वार्टर असेसमेंट होगा। इसकी बात करें तो इसके टोटल 6000 मार्क्स पर हुआ ये, जिसमें डिवाइड आप देख सकते हैं कि टोटल 1500 मार्क्स 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है सिटीजन फीडबैक, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। थर्ड है 1500 मार्क्स, इसमें सर्टिफिकेशन के हैं। सर्टिफिकेशन मतलब जीएफसी और ओडीएफ। जीएफसी की बात करें तो ये है गार्बेज फ्री सिटी, इसके 1000 मार्क्स हैं। ओडीएफ मतलब जैसा आपको पता है ओपन डेफिकेशन फ्री, इसके 500 मार्क्स हैं। नीचे हम बात करें तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण लीग की बात करता है। इसके अंदर हम आगे इसमें देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में देखें तो इसके जो मार्क्स थे टोटल 1500 थे, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 4500 मार्क्स को मिला करके टोटल रैंकिंग जो थी 6000 मार्क्स में बनाई गई थी रैंकिंग। आगे अगर हम देखें तो जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, इसकी स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में जो हुआ, तो उसके बारे में अब हम देखते हैं कि हर क्वार्टर में किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया। जिसमें फोकस किया गया कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल, सस्टेनेबल सैनिटेशन। अब आप बात करेंगे सस्टेनेबल सैनिटेशन क्या होता है, तो सस्टेनेबल सैनिटेशन होता है कि आप कचरे को किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, डिस्पोजल, और डिस्पोजल के बाद भी अगर उस वेस्ट को आप रीयूज़ कर सकते हो तो वो क्या है, मतलब उस वेस्ट का प्रॉपर से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। मतलब अगर आप एक एग्जांपल ले तो एक नींबू का पूरा निचोड़, एक उसकी एक बूंद तक ना छोड़े, उस तरीके की कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल सैनिटेशन डिनोट करता है। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तो वही है कि सूचना आपने इसका प्रचार प्रसार कितना करा। कैपेसिटी बिल्डिंग, और साथ ही साथ इनोवेशन, मतलब आपने टेक्नोलॉजी का किस हद तक इसका इस्तेमाल करा है, ये इसी के करस्पॉन्डिंग मार्क्स हैं जो दिए गए हैं, इतने दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। तो 2020 में किस सिटी को बेस्ट अवार्ड मिला, कौन सा कंटोनमेंट बोर्ड को बेस्ट अवार्ड मिला इन इंडिया का, और साथ ही साथ गंगा का, और भी बहुत कुछ। तो
हर बार की तरह इंदौर भी इस साल इंडिया क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड का हकदार बना। लगातार चौथी बार इसने ये अवार्ड हासिल करा है। सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे था गुजरात का सूरत और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई। आगे हम बात करें तो इंडिया क्लीन एंड कंटोनमेंट बोर्ड था जालंधर। पिछली बार 2019 में ये दिल्ली था और इस बार शायद दिल्ली सेकंड नंबर पर है। आगे अगर हम बात करें तो बेस्ट गंगा टाउन जो था वो था वाराणसी ऑफ यूपी। ये वाराणसी जो यूपी है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा था इस बार। 14 में भी है या 19 में भी। इसकी बात करें तो इंडियाज क्लीनेस्ट नेशनल कैपिटल मतलब देश की सबसे स्वच्छ राजधानी, चाहे वो स्टेट की हो, नेशनल की हो या यूटी की हो, तो उसमें बाजी मारी है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। अब आपने तो देख लिया कि सारे सिटीज़ किन किन सिटीज़ को टॉप अवार्ड मिले, कौन पहले नंबर पे ला। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि सबसे नीचे कौन रहा, सबसे आखिरी में किसका सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कौन था। तो 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना सबसे नीचे स्थान पर रहा, जिससे मार्क्स मिले हैं 1552। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।